का नाम है केमिस्ट्री वाली मैम। इसके ऊपर सब्सक्राइबर हैं 245, यानी इसकी तादाद है 245 सब्सक्राइबर की। अगर सब्सक्राइबर 245 है तो ये क्या चीज़ है? ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये एम्पिरिकल फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसके एग्जांपल्स न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। इसके जो क्विक चेक साइड पे लिखा हुआ है ये भी पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में। तो ये आपने अच्छे से इसको समझना है और ये बहुत आसान है। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले एक कॉमन एग्जांपल समझो। मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाली मैम। इसके ऊपर सब्सक्राइबर हैं 245, यानी इसकी तादाद है 245 सब्सक्राइबर की। अगर सब्सक्राइबर 245 है तो ये क्या चीज़ है? ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उनकी तादाद है 40, एक क्लास में 9th क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं, 9th क्लास है और उनमें स्टूडेंट्स की तादाद है 40, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक कंपाउंड के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम कहते हैं, वो जो तादाद हमें बताता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। A formula which tell us actual number of atoms present in a compound. फार्मूला, ऐसा फार्मूला जो हमें असल तादाद बताए कितने एटम्स हैं एक कंपाउंड के अंदर, इस चीज़ को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। ऐसा फार्मूला जो कि असल तादाद बताए एटम्स की एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, एक कंपाउंड है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये हमें बताएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, यानी इसके अंदर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। ये जो नंबर है, ये जो तादाद है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ग्लूकोज, इसका फार्मूला है C6H12O6। ये जो तादाद है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो ये जो एटम्स है और उनकी तादाद है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वाटर है, कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपाउंड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड 2, इसके अंदर हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सल्फर के इसके अंदर 8 एटम्स है, ठीक है। तो किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स की तादाद वो हमें बताती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अ फार्मूला विच टेल अस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। अब हम एक और बात, मेन चीज़ पढ़ेंगे कि हम इसमें से ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हम कहाँ से ले सकते हैं। ये एम्पिरिकल फार्मूले से निकलता है। ये आगे एक्सप्लेन करूँगी आगे कैसे एम्पिरिकल फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी यूज फॉर दोज विच एग्जिस्ट इन फार्म मॉलिक्यूल्स। ये उनको शो करता है, वहाँ यूज होता है जहाँ मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स काफ़ी सारे एग्जिस्ट करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला उनके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स हैं, तो वहाँ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज होगा। फॉर एग्जांपल ये है C6H6, एक मॉलिक्यूल है बेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो इसके अंदर 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है। ये बेंजीन के एक फार्मूले की बात हो रही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलता है एम्पिरिकल फार्मूले से। हम बना सकते हैं कैसे? यहाँ पे फार्मूला लगेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे हम कुछ इस तरह n, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे देखें तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे कि ये जो फार्मूला है कैसे यहाँ यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का। हमें पता है कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH। हमें पीछे सिंपल रेशियो से निकाला था। CH जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का। मास ऑफ बेंजीन देखें तो ये कार्बन 12 होते हैं और हाइड्रोजन का 1 है मास। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूले से ये जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है बेंजीन का वो है 13। ये कैसे निकाला? कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, 12 जमा 1 और ये 13, ठीक है। ये एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन हमारे पास होता है 78। मॉलिक्यूलर मास वो एम्पिरिकल फार्मूले से मास था, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास है 78। 78 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो आंसर आएगा 6। एन हमारे पास आ गए 6। अब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एम्पिरिकल फार्मूले से। तो देखो 6 को मल्टीप्लाई जब किया CH से, 6 आया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई किया CH से
हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा C6H6। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल 15.14। यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का CH2O और इसका एम्पिरिकल मास है ग्लूकोज का, वो कैसे होता है, यहाँ पे कार्बन का 12 होता है मास, हाइड्रोजन का 2 होता है मास और ऑक्सीजन का 16 होता है मास। 12 + 2 + 16 तो आंसर आता है 30। ये आ गया हमारे पास एम्पिरिकल मास ऑफ ग्लूकोज जो कि है 30। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया, हमने इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का, वो होता है 180। n = 180 को हम डिवाइड करेंगे 30 पे तो आंसर निकलेगा 6। हमारे पास n आ गया 6। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें n को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल n हमारे पास आया है 6, इसको एम्पिरिकल फार्मूले से करेंगे मल्टीप्लाई। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ तो CH2O यानी हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें C6 और H12 और O6, तो ये हमारे पास निकल आया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक, उसमें एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें कार्बन की परसेंटेज है 85.71%। हमें मोलर मास भी दिया गया है जो कि है 84। अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बताया कि 85% है उस कंपाउंड में, इसका मतलब है आधा जो है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, उसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी दोनों होते हैं। तो अगर तो कार्बन 85 है तो इसका मतलब है कि वो 100 वाला था कोई कंपाउंड 100%। तो 100 में से माइनस करेंगे 85 तो आंसर आएगा 14.29, यानी कि फिर हाइड्रोजन होगा 14.29%। अगर 85.71% हमारे पास है 100 में से ये, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगा कि 85% जो है ये कार्बन है। तो इसका मतलब है 100 में से माइनस करेंगे 85 तो आंसर आएगा 14.29। अब हम क्या करेंगे, हमने जिस तरह पीछे हमने किया था, तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन को अब इसके मास के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब कार्बन का मास है 12, हमारे पास कार्बन का आया है परसेंटेज है ये 85.71%, इसको इसके मास से करेंगे डिवाइड तो आंसर आएगा 7.14%। अब 7.14% को 7.14% को हम इसको डिवाइड करेंगे 7.14% के ऊपर तो आंसर आएगा 1। कैसे, अब हमने पीछे देखा था, आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते थे वो जो लेस आता था ना, हम उससे फिर दोनों को डिवाइड करते थे। अब ये 85.71 है, इसको जब डिवाइड करेंगे 12 पे इसके कार्बन के मास से तो आंसर आएगा 7.14%। हाइड्रोजन है हमारे पास 14.29, ये हमने निकाला था 100 में से, इसको हम ये जो लीस्ट आया है 7.14 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। अब 7.14% को हम इससे करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है जो कि है CH2, कार्बन 1 आया है और हाइड्रोजन 2 आया है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है CH2। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आएगा, मास निकालें तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 है, तो 12 + 2 हमारे पास, हाइड्रोजन का वैसे 1 होता है ना लेकिन यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, 12 + 2 तो आंसर आता है 14। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया इस कंपाउंड का, वो है 14। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये मोलर मास गिवन है एक, तो यहाँ पे देखिए n = 84/14 तो आंसर है 6। हमारे पास n आ गया 6। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखेंगे तो इसका जो फार्मूला है n को मल्टीप्लाई करेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूले के साथ, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, n की वैल्यू है 6। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है CH2, ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाला है। तो अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे CH2 के साथ तो आंसर आएगा C6 और H12। ये देखें C6 और H12, और ये जो कंपाउंड बन रहा है ये है हेक्सेन। तो ये आपका क्विक चेक था। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जो आगे बुक में साइड पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन यूज़ करते हैं मेडिकेशन में, मेडिसिन के अमाउंट चेक करके, तो इसको भी आप गौर से देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी MCQs बन सकता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कोई फीडबैक हो तो लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।